आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हमारा यह वीडियो नंबर 4 होगा, जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का। इसमें हम लोग मैप भी देखेंगे, इंडिया का मैप, जो कि 5 नंबर का आता है। तो अभी तक हमने 16 क्वेश्चन देखे हैं और 3 वीडियो कंप्लीट किए हैं। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो, ताकि आप लोग आसानी से देख के उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 18, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने देखेंगे, छोटा सा वीडियो बनेगी और शानदार बनेगी। ठीक, नंबर 17 है कि विश्व की 2 मुख्य जहाजी नहरों का नाम बताना है। जहाजी नहर का है, नहर है, ठीक है, उसका नाम बताना है और प्रत्येक का 3-3 विशेषता बताना है। तो एक विश्व में सबसे प्रसिद्ध और मुख्य जहाजी नहर जो है वो पन्नामा नहर है और दूसरा जो है स्वेज नहर है। तो पन्नामा नहर की अगर विशेषता की बात करें तो पहला विशेषता आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ। इस तरह से आप आंसर देंगे, ताकि ये मान लो आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, मानना नहीं ये इतना जो क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग किया हुआ है उस तरह से, या 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा, तो अब उसका जो सब पॉइंट होगा उसको लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। जैसे दूसरा पॉइंट है तो उसका जो लिखेंगे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है कि 1.1 लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। चलो, पन्नामा नहर की विशेषता देखते हैं। इसकी जो लंबाई है 72 किलोमीटर का है, ठीक है, और स्वेज नहर की जो लंबाई है वह 160 किलोमीटर का। आप इससे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पन्नामा नहर की सिर्फ बात करते हैं तो 72 किलोमीटर लंबा है। और दूसरा, यह अटलांटिक महासागर, आप ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस महासागर को यह जोड़ रहा है। जो पन्नामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। और इस नहर का जो निर्माण है संयुक्त राज्य अमेरिका ने करवाया था, ठीक है। अब देखो स्वेज नहर की अगर बात करें तो स्वेज नहर की अगर बात करते हैं तो स्वेज नहर का निर्माण गांधी जी की जब जन्म हुई थी, डेट छोड़ के ईस्वी सन की बात करें, तब किया गया था 1869 को, ठीक है। और यह लगभग 160 किलोमीटर जो है लंबा है और 11 से 15 मीटर जो है वह गहरा है, ठीक है। और यह किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर को मध्य सागर से, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, ठीक है। तो होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये 3 नंबर में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसे आप ड्राफ्टिंग करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। और 19 में हम लोग मैप देखेंगे, तो आराम से समझेंगे, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है। तो अब जितना फास्ट हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है रिवीजन कर ले, अच्छा होगा। कोशिश रहेगा कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दे ज्योग्राफी का, और दूसरा जो वीडियो बनाएं, कल ही मैं 2 हो सकता है तो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लोग का रिक्वेस्ट रहा तो मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आपको 12 बजे से पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, जो पटरी की चौड़ाई है, ठीक है, आप जो रेलवे पटरी होती है, तो पटरी की चौड़ाई जो होता है, ये चौड़ाई होता है 2 पटरी के बीच की जो होती है डिस्टेंस, उसको चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। उस चौड़ाई के आधार पे भारतीय रेलवे को 3 वर्ग में बांटा गया। ये यहाँ पे आपको कंफर्म कर दिया है और तीनों वर्ग की विशेषता आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले को बोलते हैं बड़ी लाइन, दूसरे को बोलते हैं मीटर लाइन, तीसरे को बोलती है छोटी लाइन। अब देखो, सबसे छोटा जो है छोटी लाइन, बड़ा है तो बड़े लाइन, और बीच में जो, तो उसको मध्य लाइन मत लिख देना, मीटर लाइन बोलते हैं। म से मध्य, म से मीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बड़ी लाइन की विशेषता देखते हैं। 3-3 पॉइंट सबका देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे भी क्या गड़बड़ किया हुआ है कि यहाँ जैसे दूसरा पॉइंट है तो इसमें होना चाहिए सब पॉइंट जो होना चाहिए 2.1, 2.2, 2.3, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब हम बड़ी लाइन की कुछ विशेषता देखते हैं। इस पटरी के बीच की जो चौड़ाई की जो ये डिस्टेंस होती है, चौड़ाई की जो ये दूरी होती है, वह होती है 1.616 मीटर की, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप। अब देखो, ये जो बड़ी लाइन होती है, यह पूरे जैसे 100% मान के चलो कि लंबाई है रेलवे का, भारतीय रेलवे का, तो उसमें से 74%, ठीक है, उसमें से 74% के आसपास जो है सिर्फ बड़ी लाइन की पटरी है, ठीक है। यह देश के कुल रेल मार्गों की लंबाई का 74% है, यानी 100 में से 74 ऐसे रेल मार्ग हैं जिसकी लंबाई, जिसकी पटरी की चौड़ाई
1.616 मीटर है। ठीक है। दूसरा, बरी लाइन की मार्ग की कुल लंबाई 46,807 है। ठीक है। सबसे ज्यादा विस्तृत महत्वपूर्ण यही है बरी लाइन। यहाँ इससे भारी वस्तु, यात्रा, बहुत सारी चीज का यहाँ पे वहन किया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने समझा दिया आपको कि 74% के लगभग जो कुल लंबाई है रेल मार्ग की, उसका सिर्फ बड़ी लाइन है। ठीक है। दूसरा, मीटर लाइन, जो कि बीच का सेकंड लाइन जो है, तो इसका जो पटरी की चौड़ाई होती है, ठीक है, ये मान लो 2 पटरी है और इसके बीच का जो चौड़ाई होता है 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर होता है। दूसरा, सब पॉइंट ऑफ सेकेंड, इस लाइन की कुल लंबाई कितना है? 13,250 किलोमीटर। ठीक है। तीसरा, भारतीय रेल की कुल लंबाई में इसकी लंबाई कितनी है? 21% के आसपास है। आप लगभग अगर 74% यहाँ लिख रहे हो, लगभग 21% लिख रहे हो, तो कोई भी काटेगा नहीं। ठीक है। कोई भी डाटा अगर लगभग में आप लिखते हो, उसके 1-2 पॉइंट आसपास लिखते हो, तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो पटरी की चौड़ाई के आधार पे थर्ड पॉइंट है, वो है छोटी लेंथ। उसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लें। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको मैं अभी से लेकर क्वेश्चन तक भी गाइड कर सकता हूँ, अगर आप आर्ट स्ट्रीम में होंगे तो। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मैप वर्क। 19 से पहले हम तीसरा बचा हुआ है, छोटी लाइन की विशेषता। अब ध्यान रखेंगे, छोटी लाइन को संकरी लाइन भी कहा जाता है। तो 3 पॉइंट, यहाँ पे देखो सब पॉइंट बहुत सही लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है तो उसका सब पॉइंट 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। तो अब देखो सब पॉइंट 3.1, 2 पटरियों के बीच की दूरी जो होती है, ठीक है, ये होता है 0.762। ठीक है। या तो ये और या तो इसके बीच में होता है 0.601 के बीच में होता है। इसका कुल लंबाई 3,124 किलोमीटर है। ओके। थर्ड, भारतीय रेल का कुल लंबाई जितना है 100% मान के चलो, तो उसका सिर्फ 4%, इसको 5% आप कह सकते हो, लगभग 5% के आसपास जो है इस लाइन का जो है विस्तार है। सब पॉइंट नंबर 3.4, यह रेल मार्ग पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है आपको। ठीक है। आप सबसे छोटी रेल मार्ग देखते होंगे, बहुत ही छोटा सा ट्रेन होता है, पटरी भी छोटी होती है। आपको ये चीज़ आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? शिमला उमला क्षेत्र में मिलेगा। ज़्यादातर आपको पार्क में मिलती है, पार्क में, या कह सकते हो जू हाउस में भी मिलती है देखने को। तो वही चीज़ है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 और हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वह कौन सा है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। तो ये सब चीज़ आपको जनरल बातें पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह कौन सा है। ठीक है। अब देखो, अब बच गया दूसरा कि मध्य प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वह कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो है इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी। उसके पास भी आपको सब पॉइंट बनाना है, लेकिन दाएं साइड नहीं बनाना है। जो मैंने बना दिया उधर नहीं बनाना है। जो इंदौर है वो इस साइड है, यहाँ पे है। यहाँ पे भी नहीं, मैं गलत जगह निशान लगा रहा हूँ। ये जो आपको ये रेखा आप देख रहे हैं, कर्क रेखा, उसके आसपास, हाँ सही जगह लग गया। ठीक है। तो इंदौर यहाँ पे है। क्या है? इंदौर। ओके। अब देखो थर्ड, ये फर्स्ट आपके लिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य वो है राजस्थान। ठीक है, ये है राजस्थान। सबसे कम कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और थर्ड ये है कि उड़ीसा में स्थित प्रमुख समुद्री पत्तन जो है वह कौन सा है। ठीक है। तो उड़ीसा कहाँ है? ये है उड़ीसा। और यहाँ पे जो है प्राद्वीप नाम का जो है
समुद्री पत्तन है जो कि प्रमुख पत्तन है उड़ीसा की। कौन है? पारादीप। पारादीप, यहाँ पे आप देख लीजिए पारादीप। ठीक है, तो 19 तक हमारा यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट होती है और आपको कमेंट सेक्शन में जो मैंने टास्क दिया है उसे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग 20 नंबर से देखेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज भी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म कर देंगे। जल्द से जल्द आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।